भारतीय न्यूज 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर छपरा से प्रमुख खबरों के साथ। खलपुरा पंचायत की पीएचडी सड़क पर लगी बैरियर, ग्रामीण परेशान, प्रशासन बेसुध। खबरें विस्तार से। सारण जिले के सदर प्रखंड के खलपुरा गांव के पीएचडी सड़क पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा बिन जिला प्रशासन की अनुमति लिए बगैर पीसीसी का बना सड़क पर बैरियर लगा दी गई, जो कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सड़क पर ग्रामीणों के द्वारा लगाई गई बैरियर की सूचना स्थानीय खलपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा लिखित आवेदन सारण के जिलाधिकारी को देकर सूचना दी गई, लेकिन महीनों दिन बीत चुके, लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा कोई भी संतोषजनक पहल नहीं करने से और लगाई गई बैरियर यथावत बनी रहने से पंचायत के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखे गए। क्या कुछ कहे खलपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह ने, खुद ही सुने। नमस्कार। यहाँ एक पीएचडी सड़कों पर एक ब्रैकेट लगाई गई है, लेकिन तमाम लोगों से ये सुना गया कि काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि इस पर क्या कहना है, क्या कारण है कि यहाँ पर लोग ब्रैकेटिंग लगा दी गई है? सबसे पहले मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि आपने इस बात को सुना और आपने इसको देखने का काम किया और हमसे मुलाकात हो गई संजोगवश। मैं आपको आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मेरे ग्रामीणों की जो समस्या है आपने उसको सुना और आपने इस स्थल को देखा। सबसे बड़ी चीज है कि ये रोड पीडब्ल्यूडी का रोड है। ये अंग्रेज के जमाना से ही रोड है और छपरा घाट के नाम से ये रोड है। ये जो रोड है अंग्रेज के जमाना से लेकर अभी तक ये दानापुर को जोड़ने वाला रोड था, जो कि घाट के माध्यम से प्रशासन को आना जाना इसी रोड से छपरा मुख्यालय जाने आना का काम होता था। ये रोड ग्रामीण सड़क नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा, ग्रामीणों नहीं, कुछ मोहल्ले के वाले के तरफ से लोक जन शिकायत में प्रशासन को अंधकार में रखकर ग्रामीण सड़क बताकर इतनी चौड़ी सड़क, जो कि 125 करीब चौड़ी सड़क है, जो कि मैं साक्ष्य के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे पास प्रमाण है। 1974 में ये रोड अधिग्रहण करके और चौड़ीकरण करना था और 125 करीब की रोड 33 फीट इसका कालीकरण करने की एस्टीमेट थी, लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनेता के मिली भगत से इसको कालीकरण से ढलैया में परिवर्तित कर दिया गया और ढलैया करके इस रोड 125 कड़ी रोड को 10 फीट में इसको तब्दील कर दिया गया, जो कि आम जन की जाने के तो क्या सोचिए, आना जाना एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी कटना मुश्किल है। दूसरी बात, आम जन की समस्या की बात है कि कुछ ग्रामीण में मोहल्ला वासियों ने लोक जन शिकायत में भारी वाहन को रोकने के लिए एक ब्रैकेटिंग का मांग किया, इस रोड को बनाने का मांग किया। मुख्य आयुक्त द्वारा उन्होंने उस केस में लोक जन शिकायत में उन्होंने अपना आवेदन का आलोक में उन्होंने दिया कि इस रोड की विवरणी के साथ कि मुख्य अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल सदर पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी इस रोड को जाकर पहले जांच कर डीएम साहब और एसपी साहब को सूचनार्थ कर आम जन की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस चीज को प्रस्ताव में रखने की बात हुई थी, लेकिन कुछ जन द्वारा पूरे 5,000 या 10,000 की आबादी के लोगों को प्रताड़ना करने के लिए सरकारी बिजली की खंभा, जो कि वो भी अपराध है, सरकारी बिजली का खंभा को काटकर और मात्र 7 फीट की हाइट पर ब्रैकेटिंग करा दिया गया। क्या वह ब्रैकेटिंग किसी पदाधिकारी के आदेशानुसार है या लोग ग्रामीण? वो लोग तो बोल रहे थे कि मेरा कोर्ट का आदेश है, लेकिन मैंने जब कोर्ट का रिपोर्ट देखा तो कहीं प्रशासन की कहीं आदेश नहीं है ब्रैकेटिंग करने के लिए। लेकिन राजनेता कहें या सांसद महोदय कहें, हमको कहने में कोई परहेज नहीं होती है। सांसद महोदय के यहाँ 2-4 आदमी चले गए और 2-4 आदमी उनको भी डार्क में रखा कि ग्रामीण सड़क है, लेकिन वो ग्रामीण सड़क नहीं है, वो पीडब्ल्यूडी छपरा घाट से सड़क है। उनको भी अंधकार में रखकर
और पदाधिकारी की हम फोन कराकर अपने सारा सांगे सुतारी तैयार करके रखे हुए थे। आनन फानन में खनन पदाधिकारी एसडीओ के आदेश पर आकर यहाँ ब्रिकेटिंग कर दी। लेकिन उस ब्रैकेटिंग पर तो कहीं भी सरकारी आदेश तो नहीं टांगी गई है। नहीं, कहीं कोई सरकारी आदेश नहीं है। क्यों कि जहाँ ब्रिकेटिंग देखिए, ब्रिकेटिंग लगाने की भी तरीका देखिए, उन लोग की मानसिकता पर तो साफ आंख झलक रहा है। प्रशासन की मानसिकता को भी उस चीज को देखना चाहिए कि अपने 5 घर के मोहल्ला को बचाते हुए, अपने 5 घर के मोहल्ला को बचाते हुए और उसके बाद ब्रिकेटिंग किया गया, ना आगे किया गया है और ना पीछे किया गया है। अगर रोड बचाने की मानसिकता होती तो जहां से शुरुआत हुआ है वहां लगाया जाता, मुख्य द्वार पर लगाया जाता, और नहीं तो जहां अंतिम हुआ था वहां से रोक दिया जाता। भारी वाहन आती नहीं, लेकिन बीच अपने मोहल्ले में मात्र 5 आदमी अपने स्वार्थ को, अपने यहाँ गाड़ी आ जाए, बाकी लोग की यहाँ एक एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है आज के डेट में। अभी तो हमने ब्रैकेटिंग के पीछे देखे हैं कि भारी वाहन भी खड़ी है। हाँ, 10 गो 20 दिन 1 महीना से गांव की गाड़ी है, गांव की गाड़ी है। 20 दिन से ड्राइवर पे चला खड़ा करके चला गया है। रोड पर गला कहाँ ले जाए, मालिक के यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं रह गया है। उसके आगे जाइएगा, उसके दरवाजे पर वहां पर आज 1 महीने से गाड़ी घेराया हुआ है ब्रैकेटिंग के चक्कर में, रास्ता नहीं है। अदर गांव वाले कहते हैं कि तुम लोग अपने रास्ता घेरोगे और हमारे गांव से जाओगे, तुमको इस रास्ते से गांव से नहीं जाने देंगे। यहाँ आपस की हर बगल अगल की गांव से तनाव हो गई है। एक सब्जी बेचने गया था परसों हमारे गांव का लड़का, उसके साथ लोग बदसलूकी किया कि तुम्हारे गांव में बैरियर लगेगा और तुम मेरे गांव में सब्जी बेचेगा। बताइए, इतना तनाव भरा हुआ है, इतना तनाव भरा हुआ है। मैंने जिस दिन ब्रैकेटिंग लगा उस दिन ही आवेदन पूरे ग्रामीण की तरफ से आवेदन डीएम साहब को भी दिया। क्या इस ब्रैकेटिंग लगने के बाद कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ हाँ, आए? ब्रैकेटिंग लगने के बाद जब हम डीएम साहब को आवेदन दिया है तो उस आवेदन के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, खनन पदाधिकारी, तीनों आदमी स्थल पर आए। हमारे ग्रामीण भी पूरे रूप से उपस्थित थे। 8 बजे रात को आए। देखिए जांच करने की तरीका देखिए, दिन में नहीं है, वो 8 बजे रात के आए। लेकिन लोग त्रस्त था, इतना ना लोग त्रस्त है कि वो लोग 8 बजे रात को भी वहां खड़े थे। लेकिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने एक ग्रामीण का बात नहीं सुना और लाल बालू चिल्लाते हुए और चले गए। ना वो ब्रैकेटिंग पर बात किए, ना आम जन की समस्या को सुनने का उन्होंने जरूरत समझा। क्या यह ब्रैकेटिंग लगाने का इस तरह की प्रक्रिया क्या खनन का अधिकार क्षेत्र है? ये किसी का अधिकार क्षेत्र का नहीं है। हम हर पदाधिकारी से मैंने पूछा, हर पदाधिकारी की यहाँ मैंने आवेदन दिया हूँ, रिसीव कराया हूँ। हर जगह मैंने पूछा, किसी जगह कहीं लोग कहीं भी कोई पदाधिकारी ये कहने से कतरा रहा है कि हमने किसी के आदेश से लगाया है। खाली एक ही बात देखिए, एक ही लोग बात बोल रहा है कि सांसद महोदय के आदेश के अनुसार। अब पहले कोर्ट कहा जाता था, अब कोर्ट लुप्त हो गया। अब पदाधिकारी जब लगा दिया तो पदाधिकारी वहां से लुप्त हो रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मैंने सांसद महोदय के आदेश से और गांव के चंदा से बैरियर लगाए हैं। क्या ऐसे आदेश का सांसद महोदय क्या न्यायपालिका है कि उनकी आदेशानुसार यह बैरियर लग सकता है? क्या इस पर क्या नहीं भी नहीं हो सकता है, कोई न्यायपालिका नहीं है। वो भी हमारे भी जनप्रतिनिधि है, उनका भी जनप्रतिनिधि है। सबसे पहले तो वो रास्ता जो है 10 गांव की लास्ट यहाँ जो मंजिल होती है और अंत्येष्टि होती है, तो उसी रास्ते से उसी घाट पर अंत्येष्टि होती है। और यहाँ बालू घाट चलता कहाँ है? यहाँ नदी है कहाँ? 2 महीना 1 महीना जो भादों की बरसात होती है, पानी बढ़ती है तो यहाँ नदी पानी आती है और पानी चली जाती है तो नदी चली जाती है। यहाँ तो खुद सरकार ने मखदूमगंज घाट के नाम पर साहब कंस्ट्रक्शन को घाट दी हुई है खनन करने के लिए। 1,33,00,000 में डाक किया हुआ है, वो बोर्ड लगाकर वसूल रहा है। यहाँ से लेकर और तेलपा तक उसकी घाट की वसूली हो रही है। वो स्टॉक किया हुआ है, उजला बालू को स्टॉक करके वो चालान भी काट रहा है। फिर ये ब्रैकेटिंग पर खनन पदाधिकारी क्यों नहीं संज्ञान लिए? अब वो लोग हम लोग की बात को लेकर, बड़े लोग की बात में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सांसद महोदय के कितना दबाव इस पर है, कि खुद हमको समझ में नहीं आ रहा है। आम जन के लिए अगर 1 टेलर ईटा लाना है, हम चेमनी भट्टे वाले भी हैं, अगर उधर महाराजगंज, दरियागंज या खलपुरा, कमाला या कहीं भी बेचना है तो मेरे कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं 1 टेलर टूका ईटा या 16 ईटा या गिट्टी कहीं भी जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये छोड़िए ना, मेरा 400 बोझा गेहूं जरा हुआ है,
इसी दियर में अगलगी में 2 साल पहले। अगर रात को कहीं खेत में, खलियान में या किसी के घर में आग लग जाए तो क्या ब्रैकेटिंग खोलने का काम करेगा? तब एम्बुलेंस थी अग्निशामक जाएगी। मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप सरकार को रोड बनाते हैं आम जन की सुविधा के लिए कि आम जन का सुविधा के लिए? आज वहां उसके जहां ब्रैकेटिंग लगा है वहां से 50 किलोमीटर पर 50 मीटर की दूरी पर स्वास्थ्य केंद्र है। उसके 50 फीट की दूरी पर दूध शीतलीकरण का काम चल रहा है। उसके 50 फीट की दूरी पर पचमंदिल, बहुरिया स्टेट का बनाया हुआ पचमंदिल है, कम से कम 25-50 पचमंदिल है। उसके बाद दूसरा, इस 5 गांव में दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर थोड़ा बड़ा गाड़ी को घर में ले आया जा सके, बड़ा एम्बुलेंस ले आया जा सके, या क्या कहा जाता है जो छोटा वाहन गाड़ी मालवाहक होती है, सब डीसीएम उसीएम, वो भी आने लायक की कोई रोड नहीं। जब आपने जिला अधिकारी को आवेदन दिए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? जिला अधिकारी से हम लोग मिले, हमने आवेदन दिया तो उन्होंने बोला कि हमको 1 सप्ताह की टाइम दीजिए, हम 1 सप्ताह में इस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन 1 सप्ताह क्या पूछे, 15 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई हम लोग की जानकारी नहीं दी गई, ना जानकारी कुछ प्राप्त हुआ। यही हो रहा है कि बस ब्रैकेटिंग लगा है, लगा रहेगा। 5 आदमी के कहने पर ब्रैकेटिंग लगाकर सारे आम जन की सुविधा को असुविधा में तब्दील कर देगा। अभी तो मानते हैं कि अब तो कटनी लगेगा, टीयर में गेहूं बोआएगा, अब तो ट्रैक्टर खाद बीज ले जाना मुश्किल हो जाएगा, वहां से फसल को लाना घर में मुश्किल हो जाएगा। अब सरकार देख रहे हैं कि यह अवैध बालू रोक रही है कि आम जन की किरवानवे को रोक रही है। ये तो अब समय बताएगा, अब क्या हम बोले। हमने तो सूचना सब पदाधिकारी को दे दिया हूँ, खनन पदाधिकारी से भी मिले थे, एसडीओ साहब से मिले थे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी मिले थे, लेकिन किसी ने अभी आप लोगों को आश्वस्त नहीं कर पाया। कोई अभी आश्वस्त नहीं किया। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम अजय कुमार सिंह, पूर्व मुखिया खलपुरा।